हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। क्या है टॉपिक? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है गाइस, जो हमारी प्रेस का विकास हुआ था उससे संबंधित जितने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी। यानी कि जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी तो वो किसने और कब शुरू की थी। तो वो गाइस पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में शुरू की थी। कब की थी? पुर्तगालियों ने 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। कहाँ पर? भारत में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र था। जो भारत का पहला समाचार पत्र था तो वो कौन सा था गाइस? तो वो था बंगाल गजट। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बंगाल गजट है। कौन सा है? बंगाल गजट। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था तथा प्रारंभ में विलियम बोर्ड्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था। किसका? एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। किसको इंग्लैंड भेज दिया था? विलियम बोर्ड्स को। ठीक है, इंग्लैंड भेज दिया। फिर 1780 में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन से नाम का? बंगाल गजट का। तो बंगाल गजट का किसने प्रकाशन किया था? तो वो किया था जे.ए. हिक्की ने। ठीक है, आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी। जो हिक्की थे वो, अब पेपर है तो पेपर में तो हर तरीके की न्यूज आती है ना गाइस। तो जब उन्होंने क्या कहते हैं कंपनी की आलोचना की थी तो उनके उस आलोचना के करने के लिए उन्हें अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। जो उनके पत्र थे उन्होंने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की की प्रेस को जब्त कर लिया गया। फिर जब उन्होंने अपनी नीति नहीं बदली तो उनकी प्रेस जो था उसे जब्त कर लिया गया और अंत में बंगाल गजट का अंत हो गया। क्या हो गया? वहीं पर वो बंगाल गजट का तो क्या कहते हैं अंत हो गया। फिर वो पेपर प्रकाशन जो था वो बंद हो गया था। ठीक है गाइस, तो बंगाल गजट की स्थापना किसने की थी? यानी कि बंगाल गजट को किसने निकाला था? तो वो निकाला था जे.ए. हिक्की ने। किसने? जे.ए. हिक्की ने। और कब? तो 1780 में। कब निकाला था? 1780 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से वह समाचार पत्र कौन सा है जो भारत में सबसे पहले निकाला गया था? तो वो था दी बंगाल गजट। कौन था? दी बंगाल गजट। और कब निकाला गया था? तो ये निकाला गया था 1780 में। कब? 1780 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? कौन सी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो इनमें से कौन है जिन्होंने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? कौन सी? प्रेस सेंसरशिप। तो वह लागू बेलेजली ने। किसने? बेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? जो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था तो उसे किसने रद्द कर दिया था गाइस? तो उसे रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित होने को रद्द कर दिया था। और कब रद्द? 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। कौन सा? वो देसी भाषा में था। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई थी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था। किसे? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था तो इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। अगर पूछ लेता है कि मुंह बंद करने वाले अधिनियम किसे कहते हैं तो वो कहते थे, क्या कहते हैं? वर्नाक्यूलर एक्ट को। किसको? वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रवर्तन किया था? क्या किया था? यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रवर्तन किया था तो वो किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को
प्रवर्तन किया था। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो वह गवर्नर जनरल कौन था कि जिसके समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो वो था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। ठीक है गाइस, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी कि इनमें से वह भारतीय कौन थे जिन्होंने पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाना पड़ा था? यानी कि जो पत्रकार होते हैं उनकी अपने कर्म का जो उनकी ड्यूटी होती है, जो उनकी जिम्मेदारी होती है, उसे पूरा करते हुए जेल जाना पड़ा था। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि क्या कहते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाना पड़ा था। ठीक है गाइस, इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आयगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों के पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई यानी कि बम्बई के डोगटी जेल में, कौन सी जेल में? डोगटी जेल में 4 माह की सजा काटने के विरुद्ध किया गया था। कितने माह की सजा? 4 महीने की सजा काटने के लिए निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा सुनाई गई थी। कौन सा था? ये पहला था। और कब सुनाई गई थी? तो 17 जुलाई 1882 को। ठीक है गाइस, और किस किस को? तो बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आयगरकर। कब, किस लिए? तो मराठा एवं केसरी पत्रों के लिए, मराठा और केसरी पत्रों के लिए। आगे है, बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जेल की सजा थी। लेकिन बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को कब दी गई थी? 2 अप्रैल 1883 को। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं तो उन्हें कब हुई थी? तो उन्हें हुई थी 1882 में। तो पहले कौन हो गए? वो हो गए। लेकिन जो बिपिन चंद्र हैं उन्होंने अपनी इंडियाज स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा कि सबसे पहले किसे दी गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक, पर ये इन्हें कब दी गई है? तो 2 अप्रैल 1883 में। दी बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजाएकर्ता श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आयकर हैं। तो पहले अगर तिथि के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले किसे हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आयकर को। ठीक, कब? 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार था तो उसका संपादन या उसे किसने शुरू किया था? तो उसे किया था तारकनाथ दास ने। किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। ठीक है गाइस, आगे है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार। कौन सा? मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो कौन प्रकाशित करते थे गाइस? तो वो प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, कौन सी? संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद। कौन कौन सी? संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद। कौन सी? संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसके एक वर्ष बाद उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र किया, जो कि उसका नाम क्या था? मिरातुल अखबार। कौन सा? मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण। कौन सा? मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जाता था। मजिस्ट्रेट को
मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। जो मजिस्ट्रेट थे, जो जहाँ पर मुद्रीकरण होता था, यहाँ की जहाँ पे छपाई होती थी, वो उसे जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषा तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। ये सबके लिए नहीं था, ये केवल भारतीयों ही के लिए ये नियम लागू किए गए थे। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिराटुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। कैसे? राजा राम मोहन राय को मिराटुल अखबार बंद करना पड़ा था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन ने कौन सा साप्ताहिक को चलाया था, तो मिराटुल अखबार। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कौन सा? इंडियन मिरर का। तो वो कहाँ से हुआ था गाइस? तो वो हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। कब? 1880 में। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ। कहाँ सा? गदर पत्र। कौन सा? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? जो गदर पत्र था उसका प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था गाइस? तो वो हुआ था उर्दू भाषा में। किसमें? उर्दू भाषा में। ठीक है गाइस। गदर पार्टी का पत्र, गदर जो गदर पार्टी का पत्र था, गदर वह किस प्रकार का पत्र था? तो वो एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। कौन सा? गदर पार्टी का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? उसकी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो उन्होंने शुरू किया था केसरी। कौन सा? केसरी। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा हेतु के उद्देश्य से 1881 में बंबई में केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। कब? 1880 में। कब प्रारंभ किए थे? 1880 में। कहाँ पर? बंबई में। कौन कौन से? केसरी और मराठा। कौन कौन से? केसरी और मराठा। और किसने? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है? इनसे कौन से कारणों से? अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है। तो वो कौन है? तो वो है केसरी। कौन था? केसरी। ठीक है गाइस। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो इनमें से हुए कौन कौन से समाचार पत्र थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो वो कौन थे? संध्या था, या युगांतर था, या काल था? तो ये तीनों ही थे। कौन थे? ये तीनों ही थे जिन्होंने आतंकवाद की वकालत की थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी है? इनमें से वह कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी थी? तो वो है यंग इंडिया। कौन सी है? यंग इंडिया जो थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। बाकी की ये जितनी भी है, संध्या, गदर, युगांतर, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जो यंग इंडिया है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। कौन सी? यंग इंडिया। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? कौन सा? सोम प्रकाश। तो वह किसने शुरू किया था गाइस? तो वो शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा? उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। तो कौन सा था? तो वो था गाइस लीडर। जो लीडर समाचार पत्र था वो उदारवादी नीतियों का का प्रचारक था। क्या था? प्रचारक। इंडियन ओपिनियन। कौन सा? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। कौन सा? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो कौन थे? तो वो थे मनसुखलाल नजर। कौन थे? मनसुखलाल नजर जो कि थे वो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे।
नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। कब? 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है गाइस, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। कौन थे इसके प्रथम संपादक? कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। किसके सचिव थे? नटाल कांग्रेस के सचिव थे। किसके? नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। कितनी? 4 भाषाओं में प्रकाशित होती थी, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। ठीक है गाइस, आगे देख। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? जो महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र था तो उसका क्या नाम था गाइस? तो उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था उसका? द इंडियन ओपिनियन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? इनमें से वह कौन सी भाषा है जिनमें जो महात्मा गांधी द्वारा रचित महात्मा द्वारा स्थापित जो द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था तो वो क्या कहते हैं नहीं छपा था? तो वो था उर्दू भाषा। उर्दू भाषा में ये द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। किसके? साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था गाइस? तो वो किया था होम रूल पार्टी ने। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। ठीक है गाइस, यंग इंडिया 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता है। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमना दास, कौन? जमना दास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। कौन कौन? जमना दास, द्वारकादास और शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। कब बने थे ये? तो 1919 8 अक्टूबर को बने थे महात्मा गांधी इसके संपादक। यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमना दास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था गाइस? तो ये हुआ था कोलकाता से। कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है गाइस, कहाँ से? कोलकाता से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा कौन सा? भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम समाचार पत्र कौन सा था गाइस? तो वो था हिंदू पैट्रियट। कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। कौन सा समाचार पत्र था? तो पहला। ठीक है गाइस, आगे। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगा गजट था। दिए गए विकल्पों में से हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। वैसे सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। लेकिन जो ऑप्शनों के हिसाब से कौन सा है? तो हिंदू पैट्रियट। कौन सा है? हिंदू पैट्रियट, जो कि क्या कहते हैं भारतीयों द्वारा पहला प्रकाशन था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। किसका हुआ था? इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। किसके? हिंदू पैट्रियट के गिरीश चंद्र घोष थे, जो कि 1853 से 55 के थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 के एवं कृष्णपाल दास 1861 से 1884 भी इसके संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष, कौन थे उनकी सहायता करने वाले? मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। किसने खरीद लिया था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र के हितों से अलग हो गया। पहले ये राष्ट्र का हित देख रहा था, लेकिन अब बाद में ये भूस्वामित्वों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा। तब से जब इसे इंडियन सोसाइटी ने खरीद लिया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। यानी कि जो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले थे हिंदू पैट्रियट, उसके संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे गाइस? तो वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, जो कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन कर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? किससे? वंदे मातरम से। तो अंग्रेजी साप्ताहिक में तो वो किया था अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इनमें से वह अखबार कौन सा है जिसका प्रकाशन पटना से होता था? तो वह अखबार है गाइस इंडियन नेशन। कौन है? इंडियन नेशन का प्रकाशन तो क्या कहते हैं? पटना से होता था। कहाँ से होता था? पटना से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है गाइस। अंग्रेजी पत्र कौन सा? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। किससे जुड़ा था इंडिपेंडेंट? तो वो जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। कौन सा? अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये समाचार पत्र हैं और ये इनकी भाषा है। तो कौन सा समाचार पत्र कौन सी भाषा में बना था वो हमें बताना है। तो पहला है भारत मित्र। तो भारत मित्र बना था हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। भारत मित्र हिंदी भाषा में। और राष्ट्रमत था मराठी भाषा में। किस भाषा में था राष्ट्रमत? मराठी भाषा में। और जो प्रजा मित्र थे वो गुजराती भाषा में। और नायक बंगाली भाषा में। नायक कौन सा? बंगाली भाषा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। क्या होगा इसका आंसर? 3, 4, 2, 1। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस। तो इधर समाचार पत्र है, इधर संपादक है। तो कौन सा समाचार पत्र किस संपादक ने किया था? ठीक है गाइस। तो पहला है दैनिक आज। तो दैनिक आज के संपादक कौन थे? तो वो थे शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है गाइस। और द लीडर के थे मदन मोहन मालवीय। और द नेशन होल्डर के थे जवाहरलाल नेहरू। और द पेरियार के थे जॉर्ज एलन। कौन थे? जॉर्ज एलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। क्या होगा इसका आंसर? 4, 3, 2, 1। ठीक है गाइस। आगे नेक्स्ट है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? कौन सा पत्र था जो कानपुर से प्रकाशित किस पत्र के द्वारा भारत से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो वो कौन थे? तो वो था प्रताप। कौन सा था? प्रताप समाचार पत्र ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में क्या कहते हैं चर्चा का विषय बना दिया था। ठीक है गाइस। हरिजन के प्रवर्तक थे। तो हरिजन के प्रवर्तक कौन थे गाइस? तो हरिजन के प्रवर्तक प्रारंभकर्ता थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा? प्रथम अंक। तो प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? तो 11 फरवरी 1933 में। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था गाइस? तो वो हुआ था पूना। कहाँ से हुआ था? पूना आज पुणे में। जो कि पूना उस टाइम पे पूना था और आज उसे पुणे कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? जो मराठी पाक्षिक बहिष्कृत था भारत में वो किसने आरंभ किया था गाइस? तो वो आरंभ किया था वी.डी. अम्बेडकर ने। किसने किया था? वी.डी. अम्बेडकर ने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। ठीक है गाइस। आगे बढ़। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। कौन सी पत्रिका से? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बहिष्कृत पत्रिका से कौन संबंधित थे गाइस? तो वो संबंधित थे वी.आर. अम्बेडकर। कौन संबंधित थे? वी.आर. अम्बेडकर। किससे? बहिष्कृत भारत पत्रिका से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो इनमें से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो वो था गाइस, क्या था? तो वो था अल हिलाल। कौन सा? अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? कहाँ से? लाहौर से। कब? 1920 में लाला लाजपत द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था गाइस? तो वो प्रकाशित किया था वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर से। कब हुआ था? 1920 में। और किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की जांच कीजिए। इधर समाचार पत्र हैं और इधर इनके संपादक हैं। तो काल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे शिवराम महादेव परांजे। कौन थे इसके संपादक? शिवराम महादेव परांजे। ठीक है गाइस, फिर है बंगाली। तो बंगाली के कौन थे? तो बंगाली के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर नेक्स्ट है सुधारक। तो सुधारक के कौन थे? तो सुधारक के थे द्वारका नाथ विद्याभूषण। कौन थे? द्वारका नाथ विद्याभूषण। और सोम प्रकाश के गोपाल कृष्ण गोखले। तो सोम प्रकाश के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 4132। क्या होगा इसका आंसर? 4132। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस साइड है समाचार पत्र और इधर है प्रारंभ करने वाले। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता ने। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। और कॉमनवेल्थ का किया था एनी बेसेंट ने। और लीडर का किया था मदन मोहन मालवीय ने। और सर्च लाइट का किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3124। क्या होगा इसका आंसर? 3124। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर समाचार पत्र दिए और इधर किसने प्रारंभ किया था या प्रकाशन किया था वह दिया है। तो लीडर का प्रकाशन किसने किया था गाइस? तो लीडर का प्रकाशन किया था मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और बॉम्बे क्रॉनिकल का किया था फिरोज शाह मेहता ने। और इंडिपेंडेंट का? तो इंडिपेंडेंट का किया था मोतीलाल नेहरू ने। और जस्टिस का किया था टीएम नायर ने। किसने किया था जस्टिस का? टीएम नायर ने। और इंडिपेंडेंस का मोतीलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 1243। क्या होगा इसका आंसर? 1243। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर है और इधर है। तो देखना है कि कौन से संवाददाता ने कौन सा समाचार पत्र किया है। तो अब्दुल कलाम आजाद ने कौन सा किया है? तो अब्दुल कलाम आजाद ने किया था हल हिलायत का। किसका किया था? हल हिलायत समाचार पत्र का। और फिरोज शाह मेहता ने? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था बॉम्बे क्रॉनिकल। किसका किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। और एनी बेसेंट ने? तो एनी बेसेंट ने किया था न्यू इंडिया का। और महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 2143। क्या होगा इसका आंसर? 2143। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला हल हिलायत, तो इसका किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, सही है। न्यू इंडिया का किया था एनी बेसेंट ने, ये भी सही है। संवाद कॉमेडी का किया था राजा राम मोहन ने। लेकिन जो तहजीब उल अख्यात मोहम्मद अली जिन्ना, ये इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा गलत जोड़ा, यानी कि इनमें से कौन सा है जो गलत है? तो पहला है मौलाना आजाद। तो मौलाना आजाद ने अल हिलायत का किया था, सही है। लोकमान्य तिलक ने केसरी का किया था, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने नेशन होल्डर का किया था, ये सही है। महात्मा गांधी ने दी पायनियर का नहीं किया था। ठीक है गाइस, तो महात्मा गांधी ने कौन सा किया था? तो यंग इंडिया का। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा समाचार पत्र है जिससे गांधी जी संबंधित नहीं है? तो इंडियन ओपिनियन, इससे गांधी जी संबंधित है। यंग इंडिया से भी गांधी जी संबंधित है। आगे नवजीवन से भी गांधी जी संबंधित है। लेकिन जो युगांतर है, युगांतर से गांधी जी संबंधित नहीं है। तो यही हो जाएगा कि युगांतर से गांधी जी संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस, तो आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? कौन सी आवाज का? कौमी आवाज का प्रारंभ किया था। तो वो किसने किया था गाइस?
जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था कौमी आवाज का प्रारंभ? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है नवजीवन एम के। तो नवजीवन किससे संबंधित है? तो एम के गांधी से संबंधित है, सही है। स्वराज्य तो टी प्रकाशन से संबंधित है, ये भी सही है। फिर है प्रभात, तो प्रभात एन सी केलर से संबंधित है, ये भी सही है। फिर है कौमी आवाज अब्दुल कलाम आजाद। तो कौमी आवाज अब्दुल कलाम आजाद से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? अब्दुल कलाम आजाद से संबंध नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो महात्मा गांधी मूक से, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया से, ये भी गलत है क्योंकि महात्मा गांधी यंग इंडिया से हैं। फिर एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये सही है। फिर बी आर अम्बेडकर केसरी, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही आंसर का चयन कीजिए। ठीक है गाइस, तो इसमें पहला है समाचार दर्पण। तो समाचार दर्पण किससे संबंधित है? तो समाचार दर्पण संबंधित है जेसी मार्सन से। किससे? जेसी मार्सन से। फिर है मिरातुल उल अखबार। तो मिरातुल उल अखबार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है बीजी तिलक से। किससे? तो मिरातुल अखबार किससे संबंधित है गाइस? तो वो संबंधित है राजा राम मोहन राय से। और केसरी, तो केसरी संबंधित है बीजी तिलक से। किससे? बीजी तिलक से। और यंग इंडिया महात्मा गांधी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 4123। तो इसका आंसर क्या होगा? 4123। समाचार दर्पण है जेसी मार्सन से, मिरातुल अखबार है राजा राम मोहन राय से, केसरी है बीजी तिलक से और यंग इंडिया है महात्मा गांधी से। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है वी आर अम्बेडकर जो कि इंडिपेंडेंस से संबंधित है, सही है। बाल गंगाधर तिलक केसरी से संबंधित है, सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया से हैं और दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगोफ्तर से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर क्या होगा? तो वी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं है और बाकी के सही हैं। तो इसका आंसर क्या है? वी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंस से संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये वाला टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। कौन सा टॉपिक रहेगा? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।